मैं प्रभास कुमार सभी बच्चों का बाहुबली फिश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसे इसके पहले जो हम वीडियो छोड़ बता दिए थे आप लोगों को, वह था आपका 85 तक। कहे थे 15 से 20 क्वेश्चन रोज करना है, यही बहुत है। धीरे धीरे ज़्यादा लोड भी न पड़े और आप तैयारी भी कर लें, है ना। 20 ही क्वेश्चन रोज ऑब्जेक्टिव, 20 ही ऑब्जेक्टिव रोज तैयारी करते हैं तो महीने में 600 ऑब्जेक्टिव होता है। 10 ऑब्जेक्टिव तैयारी करते हैं तो महीने में 300 होता है। अभी 4 महीने का समय बाकी है, तो कहने का अर्थ 10 ही रोज करते हैं तो कितना भाई, 4 तिया 1200, और 20 रोज करते हैं तो 2400। बहुत काफ़ी ऑब्जेक्टिव है ये, है ना। पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव आप लोग कर सकते हैं एकदम आसानी से, हल्के हल्के लेकर के चलना है। आज जो हम लोग अधिकतर ऑब्जेक्टिव सही और अधिकतर जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए प्रतिरोध पर है। चलिए भाई, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि नियत रहती है। कहने का प्रतिरोध का श्रेणी क्रम जो संयोजन करते हैं तो कौन सा ऐसा राशि है जिसका मान बदलता नहीं है। तो श्रेणी क्रम में आप लोग क्या देखते हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन इस रूप से करते हैं हम लोग। ऊपर जगह ले लेते हैं भाई, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इसको लाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये क्या भाई R3 है। तो इसमें कौन सी राशि नहीं बदलता, तो धारा सबसे एक ही जाएगा, लेकिन सब प्रतिरोध का सिरा अलग अलग है। अच्छा से समझ लेना, सब प्रतिरोध का सिरा अलग अलग है। तो विभवांतर इसका V1, इसका क्या भाई V2 और इसका क्या V3। तो याद रखना, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजित करेंगे तो सभी प्रतिरोधों से एक ही धारा जाएगी, लेकिन इसका विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होगा, सिरा अलग अलग है। तो यही। और समांतर क्रम संयोजन में आपका क्या होता है, जगह तो है नहीं फिर भी बता, समांतर क्रम में क्या होता है। देखिए, समांतर क्रम में संयोजन करने का अर्थ है सभी प्रतिरोध को इस रूप से हम लोग जोड़ेंगे समांतर क्रम में, पैरेलल में रखेंगे। पैरेलल में हम लोग रखेंगे तो सबका सिरा एक हो जाएगा, चाहे वह R1 हो या R2 हो या R3 हो, सबका सिरा एक हो जाएगा। तो सिरों पर सबका सिरा पर विभवांतर एक रहेगा, सिरा पर विभवांतर एक रहेगा। लेकिन यहाँ सबका सिरा क्या है भाई, R1 हो या R2 हो या R3 हो, सबका सिरा है क्या भाई AB है। तो सबके सिरों पर विभवांतर एक होगा, लेकिन यहाँ तार अलग अलग। श्रेणी क्रम में क्या देख रहे हैं, सब तार एक ही में था, एक सीध में था, तब एक धारा, और इसका सिरा अलग अलग था तो विभवांतर अलग अलग उत्पन्न हुआ। और इसमें क्या देखते हैं, सब प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जैसे संयोजित करते हैं तो सबका सिरा एक होता है, यही कारण सबके सिरों पर विभवांतर एक, और तार अलग अलग है तो धारा इससे अलग अलग जाएगी। बस यही ख्याल रखना है और बना दीजिए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन से राशि का मान नहीं बदलता है, अर्थात नियत रहता है। तो कौन से राशि का मान नहीं बदलता है, तो धारा का मान नहीं बदलता है। यहाँ देख रहे हैं सब सीध में एक ही धारा है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि का मान नहीं बदलता है, तो विभवांतर सबका एक रहता है सभी प्रतिरोधों पर। तो बी नंबर इसका होगा भाई विभवांतर। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन से राशि का मान बदल जाता है, कौन से राशि का मान भाई, विभवांतर का। देख रहे हैं सिरा अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन से राशि का मान बदल जाता है, तो समांतर क्रम में तार अलग अलग हो जाने के कारण धाराएं क्या होती है, अलग अलग है। क्लियर है बच्चों, कुछ तो है नहीं सब में। चलिए भाई, अगला है न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम का अर्थ होता है बटे में आएगा, तो न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए पैरेलल में R1 प्लस R2 प्लस क्या 1/R3 पैरेलल में जोड़ेंगे न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, है ना। और अधिकतम प्रतिरोध के लिए डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का सूत्र है। तो न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना होगा, तो पैरेलल में, समांतर क्रम में। तो कौन क्रम में भाई, समांतर क्रम में। अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन क्रम में भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो श्रेणी क्रम में। व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, प्रतिरोध।
व्हीटस्टोन सेतु से क्या मापते हैं बच्चों हम लोग? प्रतिरोध। ए मीटर से मापा जाता है। ए मीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है भाई? विभवांतर। ए मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। इससे धारा मापा जाता है ए मीटर से, यही कारण इसका संयोजन श्रेणी क्रम में सभी पढ़े हैं। अब वोल्ट मीटर से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदु के बीच विभवांतर हम लोग जैसे मापेंगे तो ये लटक जाएगा। लटकेगा तो वोल्ट मीटर को कौन क्रम में भाई? परिपथ के समांतर क्रम में। हाँ चलिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में भाई? तो समांतर क्रम में। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सभी पर है, अनंत होता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को रोकेगा तभी ना ताप में बदलेगा। और जब रोकने का कोई पदार्थ का वह गुण जो धारा का उसमें रोकने का गुण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। किसी धातु के तार को गर्म कर का प्रतिरोध ताप